बजट में कोई बदलाव नहीं है और कोई चेंजेस ही नहीं है, ना रसोई गैस में है ना पेट्रोल डीजल में है। मेरा रोज ऑफिस आना जाना होता है लेकिन कोई बदलाव नहीं है, पेट्रोल के रेट भी वही है और कोई चेंजेस ही नहीं है बजट में। इस सिलेंडर पे भी रेट बढ़ाए गए हैं, कोई चेंजेस नहीं है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, टैक्सेस कम करना चाहिए और चेंजेस लाना चाहिए। सरकारी स्कूलों के लिए अब सरकार बसें चलाने जा रही है, क्या कहेंगे? सरकारी स्कूलों के लिए उनके भी लिए भी बहुत प्रभाव करेगा। बसेस में पेट्रोल लगेगा जिसके रेट में कोई चेंजेस नहीं है, टैक्सेस बढ़ाए गए हैं। आपका नाम बताइए। जी, आपका नाम? नयन। कुछ आशाजनक कुछ निराशाजनक लगा है। पहला जो मुख्य बिंदु है जिसमें 24,200 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा सरकार ने की है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी इस घोषणा को पूरा भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम जो चाहते थे कि बजट में हमें कुछ पेट्रोल के वेट पर राहत मिलेगी, वैसा नहीं हुआ, इसलिए इसे निराशाजनक भी बजट कहा जा सकता है। बजट तो देखिए, जैसे कि उम्मीद थी कि कोरोना काल के का बजट है और मध्य प्रदेश में आय के संसाधनों की कमी होने के कारण बजट में ऐसी ज़्यादा उम्मीद तो नहीं लगा रखी थी। फिर भी हम लोगों ने ये उम्मीद लगा रखी थी कि कम से कम ट्राइबल प्लेस के लिए कुछ खास घोषणा की जाएगी। तो दो बातों से निराशा हुई। एक तो ये कि पेट्रोलियम डीजल पर जो वैट है मध्य प्रदेश में कुछ ज़्यादा है। लगता था कि मध्य प्रदेश में इस बात पर विचार करते हुए कुछ बजट में कमी करेंगे कि वैट घटाएंगे तो हमारे पेट्रोल डीजल पर शायद कुछ राहत मिलती। तो वो राहत नहीं घोषित हुई है, तो इससे थोड़ी निराशा हुई है। दूसरी उम्मीद ये थी कि ट्राइबल क्षेत्र में बहुत समय से एक मांग की जा रही थी कि एक तो हमारे क्षेत्र में एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना की ज़रूरत है, जो नहीं हो पाई। दूसरा, हमारे यहाँ के जो सामान्य बॉयज स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई कॉलेज नहीं, डिग्री कॉलेज नहीं। जो डिग्री कॉलेज था हमारा, वो चूँकि यहाँ शंभुनाथ डिग्री कॉलेज को विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया, तो विश्वविद्यालय केंद्र बन गया। लेकिन सामान्य डिग्री कॉलेज न होने से हमारे बहुत से आदिवासी छात्रों को दिक्कत जा रही है। बेरोजगारी तो इतनी बड़ी हुई है, अब ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं है। इसमें कुछ मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गई और फिर टीचर्स भर्ती परीक्षा में 2 या 2400 लगभग पद कुछ ऐसे आए हैं। वैसे मैंने पढ़ा नहीं है क्लियरली, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे बेरोजगारी कब से है, 2017 के बाद से अभी तक वैकेंसी बच्चों को नहीं आई है बच्चों के लिए। तो वैकेंसी और उसमें बजट में भी कुछ प्रावधान करना था, जाके बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं आया। बजट बहुत सामान्य रहा, उसमें कुछ भी ऐसा मुझे नज़र नहीं आया कि जो कुछ खास तरह से पब्लिक को बताने के लायक कहा जाए। उन्होंने कर में किसी भी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं की है, एक अच्छी बात है। पर हमें लगता था कि वैट में पेट्रोल और डीजल चूँकि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, तो उसमें अगर कुछ कमी आती तो लोगों को राहत मिलती, क्योंकि लोग पहले ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों से काफ़ी परेशान हैं। और पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऐसी होती हैं कि ना सिर्फ डायरेक्टली मतलब अफेक्ट करती हैं पब्लिक को, इनडायरेक्टली भी बहुत तरह से अफेक्ट करती हैं। सरकार ने उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की है। देखा जाए तो रोजगार को बढ़ाने के लिए भी इसमें कुछ बजट में कुछ खास है नहीं। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो 24,000 नए टीचर्स की भर्ती करने वाले हैं और इसके अलावा कुछ आरक्षक भी भर्ती करेंगे 4,000 के आसपास। पर मुझे लगता है ये काफ़ी नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए इस बजट में कोई ऐसी खास बात प्रोविज़न नहीं किया गया। बजट मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया है, उसमें सबसे सराहनीय कार्य जो हुआ है वो ODF का हुआ है। ODF जो छतरपुर मुक्त हुआ है, इससे अच्छा कार्य और कोई हो ही नहीं सकता। आगे चलकर ये सरकार और भी जिलों को ODF मुक्त कराए, इसके लिए इस सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे। और जो ये बजट पेश हुआ है, इससे हमारे ज़िले में जो मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्ताव पास हुआ है और जो बजट उन्होंने इसमें संलग्न किया है, उसकी भी सराहनीय करते हैं हम लोग।